हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। मैं स्कोर स्कूल की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छी प्रकार से पढ़ रहे होंगे। अब तक हमारे अनौपचारिक पत्र चल रहे थे बेटा। आज हम नया विषय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अपठित गद्यांश। पहले भी आपने पहली कक्षाओं में भी आपने अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ा होगा बेटा। तो इस वीडियो में हम अपठित गद्यांश को हल करने का तरीका जानेंगे। आइए सबसे पहले अपठित गद्यांश का अर्थ जानते हैं कि अपठित गद्यांश होता क्या है। अपठित का अर्थ होता बेटा जो पहले न पढ़ा गया हो, अर्थात जो आपने पहले कभी पढ़ा ही ना हो। गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का अंश, अर्थात प्रोज। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोज। जैसे हिंदी में हमारी काव्य होता है, कविता होती है, कविता के जो अंश को कहते हैं पोइट्री, और जो गद्य का अंश होता है उसे प्रोज कहते हैं। ये अपठित गद्यांश जो होता है बेटा, ये किसी निबंध से, कहानी से लिया जाता है। अपठित गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का ऐसा अंश जिसे आपने पहले कभी न पढ़ा हो। आई होप आपको अपठित गद्यांश का अर्थ समझ में आ गया होगा बेटा। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं अपठित गद्यांश के बारे में कि अपठित गद्यांश किस प्रकार हमें पढ़ना चाहिए, किस प्रकार उसको हल करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये देखो बेटा, पहले कभी न पढ़े गए गद्य के अंश को अपठित गद्यांश कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यह गद्यांश किसी कहानी, निबंध या नाटक से लिया गया होता है। छोटा सा अंश होता है, क्योंकि कहानी तो बहुत बड़ी होती है। पूरी कहानी देंगे तो फिर बहुत बड़ा गद्यांश हो जाएगा, है ना। अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, उसमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर भी ध्यानपूर्वक देने होते हैं। इनके अभ्यास से भाषा की समझ विकसित होती है और उस पर हमारी पकड़ मजबूत होती है। व्याकरण का ज्ञान भी अपठित गद्यांश के अभ्यास से बढ़ता है। हम अपठित गद्यांश को जितना पढ़ते हैं उसमें विलोम शब्द आते हैं, उसमें विपरीतार्थ, उसमें पर्यायवाची शब्द भी आते हैं, उसमें उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय होते हैं, शब्द किस प्रकार बने होते हैं, और शब्दकोश भी बढ़ता है हमारा। अपठित गद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब हम पॉइंट करते हैं किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। गद्यांश को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ना चाहिए। वह कठिन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। गद्यांश की मुख्य बातों को दोहराएं। जो मुख्य बातें हैं उनको बार बार पढ़ें। प्रश्नों को बार बार पढ़िए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ढूंढिए, क्योंकि बेटा जो उत्तर होते हैं वो गद्यांश में ही होते हैं। हमें सिर्फ अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उनको ढूंढना होता है और सही उत्तर देना होता है। उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में ही लिखिए। उत्तर अपनी भाषा में दीजिए, यानी कि भाषा जो सरल होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका गद्यांश है वो भी सरल ही होता है। उसी भाषा में आपको उत्तर देना चाहिए। 2 प्रश्नों का एक ही उत्तर मत दीजिए। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे उत्तर को एक प्रश्न के अंदर मर्ज कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जो हमारा जो नंबर होते हैं वो कम आते हैं। जो एग्जामिनर होता है वो हमारे मार्क्स काट लेता है ना। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अपने द्वारा दिए गए उत्तरों की एक बार जांच अवश्य कीजिए, यानी कि जो हमने जो उत्तर दिए हैं बेटा उनको हमें पढ़ना चाहिए। कहते हैं ना अपना पेपर रिवाइज करो, तो इसलिए कहा जाता है कि कोई प्रश्न छूट ना गया हो, कोई उत्तर गलत ना लिख दिया हो, कोई शब्द गलत ना लिख दिया हो, है ना। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर सबसे सही उत्तर विकल्प चुनकर ही देने चाहिए, क्योंकि बेटा जो बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं उसमें जो उत्तर होते हैं वो हमें सभी समान लगते हैं।
लेकिन कोई एक उत्तर बिल्कुल सही होता, परफेक्ट होता है, हमें उस पर ही टिक करना होता है। आई होप बेटा आपको अपठित गद्यांश के बारे में जो भी आपकी सोच थी, जो भी आपकी समस्याएं थी, जो भी आपकी उलझनें थी, जो आपको पता नहीं था, जो अनजान थे जिन बातों से, उन सब का आपको पता चल गया होगा। और आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार हमें अपठित बोध जो होता है, अपठित गद्यांश हमें हल करना होता है। ओके बेटा, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।